अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुरीद होना कैसा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो मुरीद करना शुरू कर दिए, तो क्या उनसे मुरीद हो सकते हैं या नहीं, उनको खिलाफत कहीं से मिली है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है। जवाब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी दुनिया के मशहूर उलमा में से एक है जिन्होंने नामुस्से रिसालत के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी है ना, और बातिल ताकतों और गद्दारों को ललकार कर चैलेंज दिया। उसी ज़ात का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। और इस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे जुड़े हुए हैं। और क्यों ना हो, जो भी अपने आप को और अपने वजूद को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए और हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और यही वजह है कि हर कोई शख्स, हर कोई मुसलमान उनसे मोहब्बत करता है। और आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से वो तने तनहा बातिल ताकतों को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं ना। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई बातिल ताकतों को चैलेंज नहीं करेगा तो फिर याद रखें कि बातिल ताकतें, बातिल कुव्वतें हम लोगों को बुज़दिल समझेगी है ना, और वो लोग ये समझेंगे कि इन लोगों के अंदर कोई ताकत नहीं, कोई इन लोगों का कायद नहीं है जो आगे बढ़ करके हम लोगों का मुकाबला कर सके। इसलिए इस वक्त जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी दुश्मन उठे उनकी सरकूबी करने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही होगा। और ये काम बखूबी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले स्वामी नरसिंहानंद ने जब गुस्ताखी किया कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी ने उन्हें ललकारा, चैलेंज दिया, और उनको चैलेंज देने के बाद हमेशा अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए वो तैयार रहने लगे। और आपने ये भी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नूपुर शर्मा ने भी आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने उसे भी करारा जवाब दिया। तो दोस्तों, जहाँ तक बात रह गई खिलाफत की कि हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी को कहीं से खिलाफत मिली है या नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान से भी खिलाफत मिली है, खानकाह बरकतिया से भी खिलाफत मिली है, और हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ मद्दाज़िल्लहु अलैना व अलैकुम ने भी हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी को खिलाफत दी है। तो बिला शक व शुबहा अगर कोई शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी से मुरीद होना चाहे तो मुरीद हो सकता है, कोई कबाहत की बात नहीं है, मुरीद हो सकते हैं। क्योंकि पीर बनने के लिए जो शराइत होनी चाहिए, सौम सलात का पाबंद हो और साथ ही साथ सुन्नतों पे अमल करने वाला हो, सुन्नतों का पैकर हो, तो बखूबी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सुन्नी आलिम दीन है और सौम सलात के पाबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़े लिखे जामे अजहर के फारिगुत तहसील आलिम दीन है, तो उनके अंदर पीर के वो तमाम तर शराइत मौजूद है। और जो सलासिल है, मुत्तसिल सलासिल, उनसे इन्होंने खिलाफत भी लिया है। तो अब अगर कोई शख्स इनसे मुरीद होना चाहे तो बिला शक व शुबहा मुरीद हो सकता है, कोई कवाहत की बात नहीं है। बहरहाल जो लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं उनका मकसद ये होता है कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी तो जवान है, जवान में कोई पीर बन जाता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि पीर बनने के लिए जवान या बूढ़ा ये होना ज़रूरी नहीं है, बुजुर्ग होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पीर बनने के लिए जो दौलतें मिलनी चाहिए, जो नेमत मिलनी चाहिए, अगर जवानी में किसी को मिल जाए तो फिर वो जवानी में पीर बन जाएगा। अगर किसी को बुजुर्ग में मिले, बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में बनेगा। अगर किसी को बुढ़ापे में नहीं मिला तो फिर वो जो है पीर नहीं बन सकता। यानी जो पीर के शराइत है, अगर उन शराइत पे वो खरा नहीं उतर सकता है तो जवानी क्या बुढ़ापे में भी नहीं बन सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला इस जवानी में ही उनके अंदर पीर के तमाम शराइत मौजूद है,
इसलिए अगर कोई शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुरीद होना चाहे तो हो सकता है, बिला शक व शुबा, कोई कबाहत की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।